अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हाफिज़ जॉब्स एंड अपडेट्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे कि अर्बन यूनिट जॉब में के बारे में किस तरह आपने अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी। दोस्तों, एहलियत का मयार क्या है और किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है। अगर आप सरकारी नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं तो और एक बेहतरीन मौका की तलाश में हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप किसी भी मालूमात से महरूम न रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो की जानिब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अर्बन यूनिट में जॉब्स आई हुई हैं और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है वो सब आपको इसी में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पोर्टल पे आ जाना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, अगर लॉगिन आपने किया हुआ है तो रजिस्टर्ड किया हुआ है सॉरी, तो आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड सबसे पहले यार मस्ट है, रजिस्टर्ड आप कर लें। तो मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे ईमेल पूछी जाएगी, आपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है और आप सेलेक्ट कर लेना और कैप्चा फिल कर लेना। मैं अभी ईमेल लगा देता हूँ। नहीं जी, अभी मैंने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दिया है तो अब वो बता रहा है जनाब सक्सेसफुल हो गया है मेरा। ठीक है, उसके बाद अभी आपके ना मोबाइल पे ना जो इस पे ईमेल है वो लगी हुई है, जो आपने यहाँ पे लगाई है उस पे एक ना ईमेल सेंड की जाएगी। उसको आपने ना नीचे लिखा होगा एक्टिवेट योर अकाउंट, उसको आप जब वहीं क्लिक करेंगे तो आपका ना अकाउंट ले जाएगा पोर्टल पे। वहाँ पे आपने ना लॉगिन ऊपर लिखा होगा, लॉगिन को जो ही क्लिक करेंगे जो ईमेल यहाँ पे लगाई है वो वहाँ पे लगा देनी है, आपने पासवर्ड लगा देना है और ओके करना है लॉगिन पे। तो आपका ना क्या नाम है उसको पोर्टल जो है ना वो खुल जाएगा और आपका एक्टिवेट योर अकाउंट जो है ना वो अकाउंट एक्टिवेट असल में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी कर लेता हूँ, आप भी कर लें। तो जी, मैंने अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करना है तो अभी ना आपने ईमेल लगा लेनी है अपनी। ठीक है, ईमेल लगा लें, उसके बाद लॉगिन क्लिक करेंगे तो अब ना ये देखें, अब एक ना न्यू पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया होगा, आपको शो हो रहा होगा प्रोफाइल बिल्डर के नाम से ना ऊपर नाम शो हो रहे हैं। अब ये एक नया यहाँ पे अब आपने कंप्लीट काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोफाइल बिल्डर को क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल आपने बनानी है तभी आपका अप्लाई होगा। दोस्तों, वीडियो के साथ यार जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले आपने अभी ये ओपन हो चुका है, अब क्या करना है आपने सबसे पहले ये दोस्तों 10 सफ़ात में मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना आखिरी नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। उसके बाद आपने एज पे आ जाना है, अपनी आपकी एज क्या है। ठीक है, आपने एज अपनी लिख लेनी है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने मार्शियल स्टेटस क्या है, सिंगल है मैरिड है, जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके ने अपने फादर का नेम लिखना है, फादर साहब का नेम लिख के उसके बाद आपने जनाब लिख लेना है अपना रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम, सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपना नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर जो भी आपके पास ज़ेर इस्तेमाल है। लैंडलाइन नंबर लिखना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं। ठीक है, नेशनैलिटी अगर शो करेगा, नेशनैलिटी क्या है आपकी, पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे भी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। रेजिडेंशल कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। रेजिडेंशल सिटी जो है ना वो आपने रावलपिंडी, मैं तो रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, जिस शहर के रहने वाले हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है, अपना मुस्तकिल जो पता होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं उस इलाके का नाम लिख देना आपने। ठीक है, मुकम्मल।
साथ ही नीचे ना टिक का ऑप्शन आया होगा, इसको जो ही क्लिक करेंगे ना तो वो ही सेम नीचे भी सेम हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने CNSE नंबर अपना लगाना है, ID कार्ड नंबर, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जिसे हम कहते हैं, आपने लगाना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अगर लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम को क्लिक कर दें, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अगर ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट तो फिर सेट एक्सपायरी पे क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, सेट एक्सपायरी पे क्लिक किया तो आगे उसकी डेट आ गई है। अब आपने ना जो ID कार्ड पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ID कार्ड की, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने ना कौमी शनाख्ती कार्ड की ना एक फ्रंट जो तस्वीर वो आपने यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले एक अहम बात कर दूँ आपसे दोस्तों, यहाँ पे ना दो ऐसे जो कम साइज़ है ना होगा ना, वो यहाँ पे एलिजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ पे जाके ना इन सारी तस्वीर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपने उनको 2 MB से कम कर लेना, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। इकट्ठा फिर बार बार इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो आपने ना ये लाजमी करना है, ऊपर अटैचमेंट करनी है फ्रंट कौमी शनाख्ती कार्ड की, और नीचे उसके साथ ही फिर कौमी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड जो है वो आपने फिर लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप आ जाते हैं डोमिसाइल पे। आपने अपना डोमिसाइल लिखना है, जैसे इलाके के रहने वाले हैं, ठीक है, जहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है आपने वो डोमिसाइल लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे डोमिसाइल का नंबर, जो टॉप पे लिखा होता है ना SR नंबर के आगे जो 6-7 लफ्ज़ों पे नंबर होते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद फिर साथ ही वही बात आपने अटैचमेंट करनी है फ़ाइल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने नंबर लिख के उसके बाद चूज़ फाइल को क्लिक करके जो तस्वीर जो आपने बनानी है वहाँ पे वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, डोमिसाइल की। तो अगर आपका ड्राइविंग बना हुआ है तो ठीक है, तो नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो पूछेगा आपसे, वो आपने बताना है, तो आपने वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो नंबर होता है वो लिखना है। उसके बाद फिर चूज़ फाइल, आपने चूज़ फाइल को सिलेक्ट करना है। चूज़ फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे हम पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। आगे आ जाता है हाफ़िज़ कुरान हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने नो करना है, अगर हैं तो यस कर दें, ठीक है। तो दोस्तों हम यस करेंगे क्योंकि हम हाफ़िज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आपने ना यहाँ पे अगर हाफ़िज़ कुरान है तो फिर आपको साथ करैक्टर सर्टिफिकेट जो मदरसे से मिलता है वो आपने लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे भी नो करना है, ठीक है, यस कर दें, ठीक है, या नो कर दें, नो कर देना है, क्योंकि आप डिसेबल तो है नहीं है, ठीक है। आर यू डिसेबल पर्सन, ये इनको सबको छोड़ दें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने लिख देना, ठीक है, यहाँ पे कि भाई आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका मकसद क्या है जॉब। तो हम जनाब डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी 250 नौकरियाँ आई हुई थी, ठीक है, हर ज़िले हर इलाके में, ठीक है। तो लिखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर, ठीक है, जॉब इंटरमीडिएट लेवल लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर यहाँ पे लिख देना ना फॉर डाटा वो क्या वो कहते हैं उसे, सेविंग, इस तरह करके ना आप लिख देना, बस एक लाइन पे बहुत है, ठीक है। तो आपने सिंपली सेव को क्लिक कर देना। जो ही आप सेव करेंगे आपका जो रिकॉर्ड जो अभी हमने पहला सफ़ा हल किया ना वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे जनाब अगले सफ़े पर, ठीक है। इसके अगर है तो ठीक है, जॉब जहाँ पे आप कर रहे थे तो वो लिख सकते हैं, अगर नहीं जॉब कर रहे तो फिर इसको भी छोड़ सकते हैं। जिन जॉब कर रहे थे वो आपका यहाँ पे पोजीशन टाइटल लिखेंगे, कौन थे वहाँ पे, आप सर्वेयर थे, क्या थे आप, ठीक है, वो सब कुछ आपने लिख देना है। उसके बाद आपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर भी आपने लिख देना है, ठीक है। कैरियर लेवल की जॉब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आप, क्या थे आप, वहाँ पे ये मालूमात यहाँ पे देनी है, अगर आप पीछे हाल ही में जॉब कर चुके हैं प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मालूमात दे देनी है। उसके बाद इसका फ़ाइल जो है अपने अदारे से आपने बनवा लेना करैक्टर सर्टिफिकेट, वो लिख देना, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। क्योंकि हमने जॉब नहीं की थी इसलिए हम नहीं इसको करेंगे, ठीक है। उनके लिए है जो जॉब कर चुके हैं, ये लाजमी आपने ऐड करना, इसका बहुत आपका फ़ायदा होगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आगे हम सेव कर लेंगे, नेक्स्ट करके
आगे फिर हम आ जाएंगे डिग्री लेवल। यहाँ पे अब मेन काम है, आपने अपनी पहले 10वीं की मैट्रिक की जो सनत है उसके बारे में मालूमात देनी है, फिर उसके बाद आपने 12वीं की देनी है। ठीक है, डिग्री लेवल हम सेलेक्ट कर लेंगे 12 ईयर्स। उसके बाद हमने FA किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर आपको नहीं ना दोस्तों मिल, अगर आपके मुताबिक डिग्री, तो आपने अदर्स को क्लिक करेंगे तो आगे ना वो दूसरा नाम और खुल के वो अब अपनी मर्ज़ी के जो कुछ किया हुआ है आपने वहाँ पे लिख देना है। इंस्टीट्यूट का भी अगर आपका इंस्टीट्यूट का नेम इस हिस्ट्री में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अभी हम दिखाते हैं आपको। अभी हमने अगर हमें इंस्टीट्यूट का नेम नहीं शो हो रहा तो हम यहाँ पे जो सिंपली अदर्स लिखेंगे। ठीक है, अदर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो ही अदर को क्लिक करेंगे नीचे वो देखें इंस्टीट्यूट नेम शो हो जाएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी का जिस इदारे से आपने डिग्री हासिल की है लेकिन सरगोदा बोर्ड से रजिस्टर्ड हो लाजमी, वो उस अदारे का आपने नेम यहाँ पे सिंपली लिख देना है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अदर्स को क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद हम मेजर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट कौन कौन से थे। ठीक है, हमारी FA में इंग्लिश हो गई, इस तरह के मज़मून होते हैं जिसके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, मेन मैथ होती है, फिज़िक्स होती है, बच्चों की केमिस्ट्री होती है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। स्टार्ट डेट कब से शुरू किया भाई, तो वो आपने लिखना है। यहाँ पे ना आपने डंडी नहीं मारनी, ओरिजिनली जो है डेट वो ही लिखनी है दोस्तों। तो डेट मैं लिख लेता हूँ। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने परसेंटेज बतानी है, मार्क्स के कितने परसेंटेज थे। ठीक है, अगर पोजीशन होल्डर है पोजीशन आप लिख दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या था, GPA में थे या मार्क्स थे। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, तो मार्क्स में होते हैं। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स कितने थे, तो हम लिख लेंगे 1200। ठीक है, जिनके 1100 पिछले साल के थे वो अपने 1100 ही लिखेंगे। ठीक है, अपने अपने चलना है। ठीक है दोस्तों, चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब शुरू कर दें। ठीक है, मेहरबानी होगी आपकी। तो ऑब्टेन मार्क्स क्या कितने थे आपके, आपने वो लिख देने हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपने अपना मैं अपना ऑब्टेन मार्क्स लिख लूँ। 900 थे यार, पता नहीं कितने मेरे मार्क्स हैं, मुझे याद नहीं। तो अभी मार्क्स लिख लेंगे हम। हाँ, 900 कुछ थे, पता नहीं। उसके बाद हम ना अपना डिग्री वेरिफिकेशन नंबर लिख देंगे, जो मतलब कि सर्टिफिकेट मिलता है सन, तो अगर है तो उसके ऊपर जो SR नंबर लिखा होता है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद चूज़ फाइल करना है, वही फाइल जो है, जो तस्वीरें आपने JPG में करनी है उनमें से वो लाजमी है करना काम, तो तभी अपलोड होगी यहाँ पे, नहीं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। तो चूज़ फाइल कर लेनी है, यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट कोई भी लेना। ठीक है, तस्वीर अपनी डिग्री की। उसके बाद हम सेव को सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरा सेव नहीं हो रहा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, क्योंकि मालूमात मैं इतनी नहीं इसको दे रहा। तो आपने फिर सिंपली आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक किया है तो वो कह रहा है अपनी स्किल को ऐड करो, अगर कोई आपने हुनर सीखा हुआ है तो जो आपने अपने मुताबिक जो स्किल है वो आपने लिख देनी है। मैं स्किल लिख देता हूँ। और स्किल लेवल लिख देना। उसके बाद आपने ना स्किल समरी लिख देनी है कि भाई आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, तो आपने उसके हवाले से यार लिख देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे समरी में नहीं लिख सकते कोई, पर बस लिख देना मैंने बस ये किया हुआ है। ठीक है, सिंपली आपने ना सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आपने लिख चढ़ना। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे।
ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपने अगर ट्रेनिंग का ज़ाहिर बात है कि स्किल जो सीखी है कहीं से तो सीखा होगा ना, तो आपने ना वो लिख देना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम, उसका इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। उसकी मालूमात आपने बता देनी है, ठीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने स्किल सीखी हुई है, ठीक है। स्किल वैसे लाजमी है, एक अच्छा रिप्रेजेंट कर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आगे सीवी जो है ना एक प्रोफेशनल बनवा लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ना यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेट कर देना है, अगर कॉलेज की तरफ से मिला है या डिप्लोमा होल्डर हो या कुछ की, वो आपने ना यहाँ पे जो स्किल सीखी गई है उसका सर्टिफिकेट जो मिला होगा वो आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने दोस्तों सिंपली उसके बाद आपने कोई अचीव किया है कुछ तो आपने वो लिख देना है, ठीक है। अचीव मतलब कि आपने कितना पढ़ लिया, ठीक है। आपने जो गोल्स थे उनमें से आपने कितने क्लियर कर लिए हैं। ज़्यादा यार ज़रूरी नहीं होता, बस ठीक है। सिंपली अगर किए हुए अचीव तो आपने लिख दें, तो इतनी ज़्यादा मालूमात मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी लेता होगा, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च के बारे में, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर रिसर्च का शौक़ जिन लोगों को है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेन मकाम है आपका कि आपने सैलरी पैकेज आपने सेलेक्ट अच्छा करना है, ठीक है। जॉब टाइटल क्या है जी, डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हम लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंटरमीडिएट लेवल के मैनेजमेंट हाल सकते हैं, किस तरह मतलब कि आप काम करना चाहते हैं। तो आपने हम मैनेजमेंट पे आपने क्लिक कर दिया, आपने जिस तरह आपने आपको काबिल समझते हैं उस तरह आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ना सैलरी पैकेज जो है ना ज़रा सोच करना है, ठीक है। 45 से 49,000 इस तरह करके ले आपने ना लिख देना, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। बस आपने ना ये सेलेक्ट कर लें 45 से 49,000, ठीक है। तो दोस्तों ये बेहतरीन है, ठीक है। बस बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आपने ये सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद लास्ट मंथ सैलरी, अगर आप कहीं जॉब करते रहे हैं तो वाओ लिख देनी है जहाँ पे आपको तनख्वाह जो मिलती रही है, ठीक है। अगर नहीं जॉब की तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव जो ही हम कर लेंगे तो हमारा ये शो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमें ये शो हो रहा है, ठीक है। हमने ना अपना कोई एक रिलेशनशिप का तो वो आपने बता देना, ठीक है। मतलब कि जिसके पास आप स्किल सीखते रहे वो आपने बता देना है, फ़ोन नंबर उनका बताना है, जॉब टाइटल जहाँ पे काम करते रहे क्या था, कंपनी का नेम बता देना है, मोबाइल नंबर उनका, उसके बाद ईमेल बता देनी है, ठीक है। उनसे रिलेशनशिप क्या था वो बता देना है, ठीक है। पीयर थे क्या थे, आप सुपरवाइज़र होते हैं, इस तरह करके ना आपने अगर जॉब करते रहे लिख देना, नहीं तो ज़रूरी नहीं, ठीक है। सिंपली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनाब हो गया आपकी मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ किया, मैंने मालूमात नहीं अभी ज़्यादा डाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो गई है। अभी हमारा एक काम जो है इसके लिए हमने प्रोफाइल बनाई थी वो रह गया कि हमने अभी अप्लाई करना है, ठीक है। दोस्तों ये देख लें मैंने ना अभी आपने तस्वीर भी यहाँ पे ना ऊपर चेंज फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो भी लगे, आपने ना अपने हिसाब से जो मालूमात हैं ऑथेंटिक वो आपने देनी है। अब आप हम अप्लाइड जॉब्स पे सिंपल क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं अप्लाइड जॉब्स, इसको हम सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक बाद ठीक है, अभी जॉब्स पे हम आएंगे, जॉब्स को दोबारा क्लिक करेंगे, जॉब से क्लिक कर ये नीचे देखें अब जॉब्स आ गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो जॉब्स आ गई हैं, अब ऊपर हम ना सर्च पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर के लिए ना अप्लाई किया है ना, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब अप्लाई लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोफाइल बन चुकी है, हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जो ही अप्लाई पे क्लिक किया है, आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं, तो लेकिन हम अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। अप्लाई जो ही करेंगे तो आपने यहाँ पे अपने करंट सैलरी लिखनी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे तो आपने नहीं करनी, नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने सैलरी पैकेज जो सेलेक्ट किया था 45 से 49,000 के करीब लेना, ठीक है। उसके बाद कर लेना है, ठीक है। मैं अभी अप्लाई फॉर दिस जॉब कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी डाटा पूरा पुट नहीं किया। जब आप पूरा डाटा मालूमात दे देंगे तो आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपका अप्लाई भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपकी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी क्लिक कर दिए, ताकि हर आने वाली मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप नंबर
पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मुझसे हर चीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मुयस्सर जवाब दिया जाएगा और मुकम्मल मालूमात आपको बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।